बाई 1681, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली क्वेश्चन है जेईई मेन 2006 का, ठीक है। और सेम क्वेश्चन अगर आपको करना है मींस जो जेईई मेन 2013 में पूछा गया था वो क्या है, पी क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू क्यूब है, मतलब स्क्वायर, ये पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर है ना, इसकी जगह पर क्यूब कर दिया गया, वो जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जेईई मेन 2006 एंड 2013, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आप देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, हम लोग फिर से वही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या दिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश ap, यानी sp मींस सम ऑफ pth टर्म, p है ना यहाँ पे, p है ना, यानी सम ऑफ pth टर्म, तो मैं लिख रहा हूँ sp इज इक्वल्स टू क्या दिया है, p स्क्वायर दिया है, p स्क्वायर दिया है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिएगा a1 प्लस a2 प्लस डैश aq क्यूथ टर्म यानी sq, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sq इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ये गिवन है। एस पी अपन एस क्यू जो है क्या है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी क्यू लिया है क्योंकि यहाँ पे इसलिए ले रहा है कि पीएथ टर्म एपी लिखा हुआ है लास्ट में और क्यू लिखा है, तो इसका मतलब सम ऑफ क्यूथ टर्म इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये क्या है, गिवन है, गिवन है। सबसे पहले इसको मेथड वन से मींस प्रॉपर मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मेथड से करते हैं, ये हमारा गिवन है। अब देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, अब हम लोग क्या सम ऑफ पी टर्म का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी बाई एन टर्म का क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे लिखेंगे पी बाई टू इंटू टू ए, ठीक है, टू ए प्लस पी माइनस वन बाई पी माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे लिखेंगे क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या था, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है ना। अब देखिएगा आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको चमक जाएगा, ये वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल आउट, ये पी से एक पी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ राइट साइड में क्या बचेगा, पी बाई क्यू बच जाएगा, ठीक है ना। राइट साइड में क्या बचेगा, पी बाई क्यू, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपको टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे बचेगा टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा पी बाई क्यू, ये आ रहा है, ठीक है। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूँ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है लेफ्ट साइड में मैंने इसको टू से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए प्लस पी माइनस वन बाई टू इंटू डी होल डिवाइड बाई ए प्लस क्यू माइनस वन बाई टू इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या है, पी बाई क्यू, ये एक चीज गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको मैं इक्वेशन वन नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, ये इसको भी पढ़ लेते हैं। फाइंड हमें करना था ए सिक्स डिवाइड बाई एट ट्वेंटी, ये वाला ए सिक्स डिवाइड बाई एट ट्वेंटी वन, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वी हैव टू फाइंड ए सिक्स डिवाइड बाई ए ट्वेंटी वन, इसको ए सिक्स को क्या लिखूँ, मैं लिख दूँ ऐसे ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी मीन्स फाइव टी होल डिवाइड बाई ए ट्वेंटी वन क्या लिखो, ए प्लस ट्वेंटी वन माइनस वन मीन्स ट्वेंटी डी, ठीक है ना। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो डी का कोफिशिएंट क्या है, फाइव है, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है, ट्वेंटी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, पुट पुट कंपेयर कीजिए ना, इसको इक्वेशन मान लीजिए टू है, ये इक्वेशन टू है, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ डी इन इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू में क्या करना है, डी का कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो डी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, फाइव है, यहाँ पे डी का कोफिशिएंट क्या है, पी वाला टर्म है, यहाँ पे पी माइनस वन बाई टू है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें फाइंड करना ए प्लस फाइव डी है, ठीक है ना, ए सिक्स, तो वहां पर डी का कोफिशिएंट क्या है, फाइव है, तो ये जो जो फाइव है ना, इस फाइव को देखिए यहाँ पे, ये जो फाइव है इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चिपका दूंगा यहाँ पे, और इस 20 को जो है ना यहाँ पे चिपका दूंगा, बात बन जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों रेशियो फॉर्म में गिवन है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, पुट p माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू
5 एंड q माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 11 एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा q इज इक्वल्स टू 41। q का वैल्यू क्या आ गया 41, p का वैल्यू 11 आ गया, ठीक है ना। तो 11 और 41 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइंड करना था हमें नाउ नाउ हमें फाइंड करना था a प्लस 5d मीन्स टी, इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस 5d डिवाइड बाई a प्लस 20d, a प्लस 20d। इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमें, देखिए क्या आ रहा है 11/, यही तो है इसका गिवन क्या वैल्यू दिया है, देखिए ना ये क्या आ जाएगा p/q। इसका वैल्यू जो है क्या है 11 ऑफ 41, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। और इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये है a6 डिवाइड बाई a21, ठीक है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये तो हुआ अप्रोच, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ठीक है ना, टाइम टेकिंग है। हम लोग मेथड 2 का अप्लाई करके काम हमारा तुरंत हो जाएगा। मेथड 2 देखिए क्या है, शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड देखिए इसमें क्या करने वाले हैं। इसमें करेंगे ये कि हमें फाइंड क्या करना है टीपी डिवाइड बाई टी क्यू, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे P जहां जहां P है वहां पे 2p-1 कर देंगे, और Q जहां पे है वहां पे क्या लिखेंगे Q-1। तो TP अपन TQ क्या है, P अपन Q आया था, तो हम लोग P की जगह पे क्या लिखना है T 2p-1 डिवाइड बाई 2q-1, ये हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा T6 डिवाइड बाई T21, ये हमें वैल्यू फाइंड करना है। यानी P की जगह पे 6 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 6-1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ पे Q हो जाएगा Q की जगह पे 21-1, और आप जब इसको सोल्व किया तो 12-1 11 होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपको 42-1 41। सो दिस इज आवर आंसर सीरीज, आंसर तुरंत आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। करना क्या है, जहां जहां n हो वहां पे n-1 चिपका देना है, ये हमारा ट्रिक्स है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि जहां n हो, जहां p हो उसके जगह पे 2p-1, जहां q हो उसके जगह पे 2q-1, जहां n हो मींस जो वेरिएबल गिवन है ना उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे 2q-1 2p-1 2n-1 रखेंगे, तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे भी थोड़ा सा सोच सकते हैं, देखिए तो इसका आंसर जो कौन सा हो जाएगा 11/41, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और देखिए आप ऐसे भी ध्यान डायरेक्ट 2 इंटू 6 है, ये 6-1, ये क्या है 2 इंटू n, ये क्या 11 है ना, 21-1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 11 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 41 आ जाएगा, दोनों का रेशियो ले लीजिए तो 11/41, ठीक है ना। तो आंसर बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको उसको भी ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन तो है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2006 का है, जेई मेन 2006 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं जेई मेन 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन बस यही तो था। मेथड 2 यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, देखिएगा मेथड 2, ठीक है ना। टी पी डिवाइड बाई टी क्यू इक्वल्स टू दिया वहां पे 2p, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ है p क्यूब डिवाइड बाई, एक्चुअली दिया हुआ था ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ था देखिएगा, यहाँ पे दिया था p² बाई, यहाँ पे p² डिवाइड बाई क्यू² है। 2013 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें लिखा था p³ डिवाइड बाई क्यू, तो यहाँ से p कैंसिल होगा, p कैंसिल होगा ना, लेफ्ट साइड और मींस राइट साइड से। तो जब ये p/q जब डिवाइड है तो क्या बचेगा p/q बचेगा, तो यानी जो आपका बचेगा ना, तो यहाँ पे आपका बचेगा p/p² भाई, यहाँ पे बचेगा q², ये आएगा, ठीक है ना। और अब हम लोग p की जगह पे क्या लिखेंगे, p की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे TP/TQ रहने दीजिए, ये p की जगह पे क्या लिखेंगे 2p-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे q की जगह पे क्या लिखेंगे 2q-1, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि जहां जहां p होगा वहां पे 2p-1 सिर्फ इतना चिपकाना है, q की जगह पे 2q-1 पे चिपकाना, n होगा तो 2n-1 इतना, बस इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए p क्या है, हमें क्या फाइंड करना था T6 फाइंड करना था ना, तो p की जगह पे 6 लिख रहा हूँ, t n के q की जगह पे क्या लिखना है 21, तो मैं यहाँ पे 21 लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 2 इंटू p की जगह पे क्या 6-1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखना है 21, 2 इंटू 21-1 का होल स्क्वायर।
और यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। और आप ध्यान से देखिए तो ये 121 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है 121 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1681 1681, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कब का है, ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2000, जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जेई मेन 2013 में पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इससे इसी का जो है मैं लास्ट में जो है एक समराइज करवा देता हूँ ट्रिक्स, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। डायरेक्टली देखिए, इफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ एस एम डिवाइड बाई एस एन, ठीक है ना, ये गिवन है, यानी एम रेस्ट टू पावर 4 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए कि एम रेस्ट टू द पावर 3 है, एम रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइड बाई एन रेस्ट टू द पावर 3, ठीक है ना। तो देन टीएम अपॉन टीएन क्या होगा, टीएम अपॉन टीएन जो होगा वो होगा, एम की जगह पे क्या लिखना है 2m-1, तो 2m-1 इसका पावर क्या होगा, मीन्स 2 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 2 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखेंगे एन की जगह पे क्या लिखेंगे 2n-1 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से समझाऊंगा इसको एक बार और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ एस एम डिवाइड बाई एस एन इज इक्वल टू, गिवन है क्या है, मान लीजिए एम का पावर 4 है और एन का पावर जो है 4 है, देन हम लोग लिखेंगे ऐसे, टी एम डिवाइड बाई टी एन इज इक्वल्स टू, एम की जगह पर क्या लिखेंगे 2m-1, 2m-1, ठीक है, इसका पावर 3 हो जाएगा, इसका एन की जगह पर क्या लिखेंगे 2n-1, यही तो रिप्लेस करना था हमें, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया हमारा फाइनल कंक्लूजन है। इस ट्रिक्स को क्या करना आपको याद रखना है, और यही हमें क्या करेगा, बार बार हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे करना क्या है, देखिए अगर यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे जो है गिवन है एम क्यू डिवाइड बाई एन क्यू, यहाँ पे एम क्यू डिवाइड बाई एन क्यू गिवन है, तो यहाँ पे पावर क्या है 3 है, क्यूब है, तो यहाँ पे लिखना है एम को क्या करना है 2m-1 से रिप्लेस करके उसके पावर को एक डिक्रीज कर देना है, तो 2m-1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2n-1 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए m का पावर 4 है, n का पावर 4 है, तो इसको क्या करना है, पावर को 1 डिक्रीज करके, तो क्या m की जगह पर 2m-1 के होल क्यूब डिवाइड बाई n की जगह पर 2n-1 के होल क्यूब, सिंपल सा बात है, ऐसे काम करना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन था, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हमारा क्वेश्चन था ये जो जेई मेन 2013 वाला क्वेश्चन था ना, वो था यहाँ पे पी क्यू था, ऐसे था एस एन डिवाइड बाई एस एन डैश इक्वल्स टू, ये था पी क्यूब डिवाइड बाई क्यू क्यूब था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, टीपी देखिए क्या किए, टीपी अपॉन टी क्यू क्या लिख दिए इसको, ये सॉरी ये पी क्यू था एक्चुअली, मैं इसको लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ये था यहाँ पे था एस पी डिवाइड बाई एस क्यू, ठीक है ना, ये दिया था पी क्यू अपन क्यू क्यू दिया था 2013 वाला क्वेश्चन, तो हम लोग क्या लिखे टीपी अपन टी क्यू इक्वल्स टू पावर को क्या करना है, एक डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो डिक्रीज करके देखिए ना, यहाँ पे लिख दिया कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, यानी पी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है 2p-1, क्यू की जगह पर 2q-1 होल स्क्वायर, मींस पावर यहाँ पी क्यू अपन क्यू क्यू दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा, मींस पी को रिप्लेस करने के बाद और क्यू को रिप्लेस करने के बाद पावर को एक डिक्रीज कर देना है, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन था एस पी डिवाइड बाई एस क्यू इक्वल्स टू गिवन था पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर गिवन था। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे देखिएगा अगर गौर से, तो टीपी अपन टीक्यू क्या किए, पावर यहाँ पे पी था, तो ये पी को रिप्लेस कर दीजिए 2p-1 से, और पावर यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या करिए घटा दीजिए, तो क्या पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक सिंपल सी बात है। यानी जो सम वाला जो टर्म्स गिवन रहेगा और उसमें जो पावर रहेगा ना, जब टीएन फाइंड करेंगे तो उसमें पावर को एक डिक्रीज करके और रिप्लेस कर देना है, जो भी वेरिएबल दिएगा उसको 2n-1 टाइम्स, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एएम, ओके, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया, आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन,
अरिथमेटिक